पाकिस्तान के माशी मसाइल के हवाले से जो नई इक़्तिसादी कौंसिल बनाई गई है, इससे क्या नताइज और क्या फ़वाइद मिल सकते हैं पाकिस्तान को? देखिए, ऐसा है कि जो हुकूमत ने इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, जी, माजी में भी मुख्तलिफ हुकूमतें इसी किस्म की कमेटियां बनाती रही हैं और कुछ लोग जो माजी में इन कमेटियों में थे वो आज भी मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर में थे और आज भी इस कमेटी में शामिल हैं। तो जो बुनियादी नुकता है, बुनियादी वो ये है कि एडवाइजरी कमेटी, जैसे कि इसका नाम है, मशवरा दे सकते हैं वो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती और हुकूमत कोई पाबंदी इस बात की नहीं होती कि उनके मशवरे पर अमल करेगी। तो माजी में हमने देखा कि जो बनी थी उसमें उन्होंने जो मशवरे दिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, मौसर नहीं थे, लीपापोती ज्यादा थी, मगर उन पर भी अमल नहीं हुआ। और ऐसा लगता है कि यही चीज अब मुझे होती नजर आती है। इसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता दूं। बुनियादी वजह यह है कि मईशत को जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं और जो खतरात दरपेश हैं, हुकूमत को भी पता है, मुख्तलिफ माहिरीन को भी पता है और हमारी वजारत खजाना और मनसूबा बंदी कमीशन को भी पता है, हमें भी पता है, हुकूमत को भी पता है कि उसके लिए क्या कानून साजी करनी है। नंबर एक, पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों ने क्या क्या मंजूरी देनी है, वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमतों ने क्या क्या फैसले करने हैं बुनियादी नौयत के। मुश्तरका मफादात कौंसिल, जो हमारी कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उन्होंने क्या बुनियादी नौयत के फैसले करने हैं। अगर वो सही और मौसर फैसले कर लें तो फिर आगे इंतजाम आता है कि उसमें वो फूल पत्तियां और उसको इफेक्टिव और उसको फाइन ट्यूनिंग कर लें। लेकिन अगर वो फैसले वो करते ही नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में, मैं अगर पूरी जिम्मेदारी से बताऊं तो कई दिहाइयों से यही बातें होती रही हैं और IMF भी कहता रहे, मगर कभी उस पर अमल नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि जो मेंबरान पार्लियामेंट है, सूबाई असम्बली है, हुकूमत में जो लोग आते हैं वो उनके मफादात मुतासिर होते हैं, तो वो सियासी नारे तो लगाते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। तो वही मुझे होता नजर आ रहा है। अब एक बुनियादी चीज मैं आपको एक बता दूं कि अभी इन्होंने कहा है कि अगर हम इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे मदीने के तर्ज पर। अब देखिए ना, अगर उसमें पेशरफ भी हो जाए, 10% भी हो जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। मगर मेरा सवाल ये है कि क्या कोई आलिम दीन, क्या कोई इस्लामी बैंकारी का इस्लामी निजाम मईशत को समझने वाला इसमें है? उसका जवाब है कि नहीं। हमारा मसला जो है वो ज़कात के निजाम को, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें कुरान ने जो कहा है कि आप ज़कात इकट्ठी करें, उसके लिए एक मनसूबा बंदी करनी है, सूदी निजाम को छोड़ के एक इस्लामी निजाम करना है। 700 से ज्यादा कवानीन है जो गैर इस्लामी है। तो अगर उस आपने कोई ऐसा आलिम दीन, माहिर कानून शामिल ही नहीं किया जो इस्लामी बैंकारी, इस्लामी मईशत समझता है, तो इसका मतलब ये कि ये बातें तो फूल पत्ती की हो गई, इसमें तो मुझे कतई कोई शुबा नहीं है। मगर जो दूसरी चीज है वो ये है कि हमें लूटी हुई दौलत बाहर से लाना एक मसला है, दूसरा है सरमाए के फरार को रोकना। तो मेरा अंदाजा यह है कि सरमाया जो यहाँ से फरार हो रहा है वो 1.5 अरब या 2 अरब डॉलर महीने का है। उसके लिए सबको पता है कि क्या कानून बनाने हैं और वो कानून अगर बन जाते हैं तो उसका बड़ा हिस्सा जो है रोका जा सकता है। मगर अभी तक हमें कोई इस चीज का इशारा नहीं मिला। वो आइडेंटिफाइड है कि क्या करने हैं कि डॉलर अकाउंट में पैसे जमा करके बाहर भेजने की पाबंदी लगा दें, हवाले हुंडी के जरिए काले धन को सफेद होना है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4), इसी तरह से लूटी हुई दौलत को महफूज जन्नत फराम करना है, BC रेट। तो इन चीजों पर काले धन को सफेद होने से रोकना, ये वो बुनियादी चीज है। अगर आप ये नहीं करते और हर किस्म की आमदनी पर टैक्स भी नहीं लगाते, सिर्फ ये बात करते हैं कि लूटी हुई दौलत बाहर से आएगी, तो वो तो बक्सा बाहर लग जाएंगे। समंदरदार पाकिस्तानी भी मैंने आपसे अर्ज किया, मैंने यूरोप में बहुत ज्यादा देखा है, वो हुकूमत पाकिस्तान को कर्जा तो दे देंगे महंगी शरह सूद पर, जिसको बॉन्ड या सुकूक, हमें डॉलर तो मिल जाएंगे कर्जे की शक्ल में, लेकिन ये समझना कि वो अभी सरमायाकारी पाकिस्तान में कर लेंगे, उसका इम्कान नहीं है। तो सवाल ये है कि आपके पास वसाइल कहाँ है? आपने हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाना है, ज़राअत पे लगाना है, प्रॉपर्टी पे लगाना है, मईशत को दस्तावेजी बनाना, ये वो बुनियादी चीजें हैं। और जो मुल्की असासे हैं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अब आप ये कह रहे हैं बैरूनी जो असासे हैं उनकी तफसीलात हम इकट्ठी करेंगे पहले मरहले पर, फिर दूसरे मरहले पर उसकी वसूली। लेकिन जो लूटी हुई दौलत मुल्क में है उसकी तफसीलात तो आपके पास है, तो आप FDR को क्यों नहीं कहते कि कंप्यूटर पर डाल दें? तो 1500 अरब रुपये आपको 4 महीने में मिल जाएगा। मगर उसमें लोग चीख जाएंगे, तो ताकतवर तबके हैं जो हुकूमत में शामिल हैं, पार्लियामेंट में है, वो ये नहीं करने देंगे। वो कह रहे जी बैरूनी दौलत रखो, ताकि वो आने तो है नहीं फिलहाल, तो हमारा काम चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, ये एक दफा फैसला हो जाए, तब ये जो एडवाइजरी काउंसिल है इसका ये होगा कि उसको फाइन ट्यून करें। लेकिन अगर बुनियादी इस्लाहात ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ये मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से जो मैंने देखा है, मुझे कोई इम्तिहान इसकी
बहुत ज्यादा बेहतरी करेंगे, ना उनकी कोई जिम्मेदारी है, और ना वो कोई ऐसा इफेक्टिव देंगे कि जो मेरिट पर अपने ऑन देयर ओन राइट तो है नहीं, हुकूमत ने नॉमिनेट किया है, तो वही बातें कहेंगे जो हुकूमत सुनना चाहती है। ये है असल मसला। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि इक्तिसादी कौंसल की पहले तो इतनी मौसर इनकी कोई कारगुजारी या कारकर्दगी नहीं देखी गई, और अब किसी हद तक लोग कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ नताइज निकलेंगे, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि इसमें ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क होने के नाते जाहिर सी बात है इस्लाम का माशी निज़ाम भी है, जैसे आपने जिक्र किया कि ज़कात के हवाले से, इस्लामी बैंकारी के हवाले से, तो ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया, तो ये यकीनन एक ये बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस रुकन जो इक्तिसादी कौंसल है, इसके अंदर एक कादियानी जो ख़त्म नबूवत का मुनकर है उसको भी शामिल किया गया है। तो आप क्या देखते हैं कि ये हुकूमत नजरिया इस्लाम की खातिर जो मुल्क बना है उसके साथ ये मजाक नहीं हो रहा है? देखिए, ये तो एक कौमी अलमिया है। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जो लोग हैं जो मजहब को समझते हैं, उनको रात को नींद कैसे आती है? वो कभी ये सोचते हैं कि पनामा के केस में तो वो सुबह सुबह परेड करते हुए जाया करते थे, पनामा के केस में आपको पता सब जाया करते थे, लेकिन जहाँ सूदी निजाम के खात्मे की बात है, जहाँ खत्म नबूवत जो कि हमारी जो है अकीदे का बुनियादी हिस्सा है, अगर वो नहीं है तो फिर इस्लाम ही नहीं हो सकता। तो कितनी देर दिलेरी के साथ, और हमारे कुरानों को पता था कि साहब जिनको नॉमिनेट किया गया है वो खुफिया नहीं है, वो अखबारों में इनकी कारकर्दगी आती रही थी, और कोई बहुत ज्यादा काबिल भी नहीं है कि आप ये कहें चलो काबिलियत की वजह से ले लिया। तो ये वो सोच है, आमराना सोच, और ये वो सोच है जो मुझे मजबूर कर रही है ये कहने के लिए, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये सब कुछ होते हुए मुझे बेहतरी का इम्कान नजर नहीं आता, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उलमा की, हमारी इस्लामी नजरियाती कौंसिल की, हमारी शरीय अदालतों की। वो बात तो करेंगे भाई ये तो बुनियादी हमारा अकीदा है और हमारे आइन का हिस्सा है, आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, तो वो जो कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उसको सीओ मोटो नोटिस ले लेती? तो जो हमारी शरीयत बेंच है उसको भी कानून में जो है अब खुद नोटिस लेने की इजाजत है, और उलमा क्यों नहीं आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ जिससे मैं बहुत ही अफसोस से ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला का गजब नाजिल होगा इस तरीके से। एक तो आप सियासी फैसले कर रहे हैं, आप इस्लामी निजाम की बात कर रहे हैं, मदीने की रियासत की बात कर रहे हैं, और कोई पॉलिसी जो मुझे नजर आ रही है टैक्सेशन की मैंने देखी है, कोई चीज इस्लाम से मुताबिक है ही नहीं। 700 जो कवानीन है, 700 से ज्यादा वो गैर इस्लामी है। फिर आपने अकीदे की बात कर ली, खत्म नबूवत की बात कर ली, इस पर तो हमारे उसका हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि अगर कौम ने होश नहीं किया तो मुझे डर है कि सूदी निजाम जो है वो इस सदी के आखिर तक रहेगा, और ये खत्म नबूवत का जाला है, और कौम ने बेइज्जती, मुझे डर है कि अल्लाह ताला जो है इस पर हमारे ऊपर खुदा ना खास्ता अल्लाह मुझे माफ कर गजब नाजिल ना हो जाए। क्योंकि सूद को अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कहा, अल्लाह रसूल की तरफ से ऐलान जंग, वो हमारी शरीय अदालत 16 साल के लिए बैठी है। अब ये दूसरा ड्रामा आ गया, तो क्या हमारी ये टेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग इस्लाम में सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, या हम इस मामले में अपनी जान से ज्यादा रसूल से मोहब्बत करते हुए इस चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है? तो मुझे तो इस पूरी चीज में जो है खौफ आ रहा है। अल्लाह ताला मुझे जो है वो हमारे कुरानों को भी समझे कि अगर वो इक़्तिदार भी चाहते हैं तो वो भी उसमें नुकसान होगा उनका, इस फैसले को बदले और कुछ उलमा को शामिल करें और इस इंसाफ को निकालें। और इस्लामिक टैक्सेशन का निजाम तो इस्लाम का बुनियादी अदल है, तो हमारा तो पूरा निजाम ही जो है अदल के खिलाफ है। तो ये किस तरीके से करना चाह रहे हैं, क्या ड्रामा है? कर्जों की मईशत अपना रहे हैं, IMF के पास जा रहे हैं, बेतहाशा कर्जे ले रहे हैं। तो सूदी निजाम में दोबारा आपसे कह रहा हूँ, मैंने अपना फैसला कर दिया, इस सदी के आखिर तक पाकिस्तान में सूदी निजाम फैलेगा फूलेगा। हालांकि हमारे आइन में 38F आइन में कहा गया कि रियासत की जिम्मेदारी है कि रिबा का जितनी जल्दी खात्मा हो। तो जो शरीयत अदालत वाले तनख्वाह ले रहे हैं वो भी फैसले नहीं करते, और पार्लियामेंट भी नहीं करती, तो क्यों नहीं हमारी पार्लियामेंट जो है उसमें आता कि रिबा का कानून पास करें, वहां से ले लें। तो ये वो चीज है जिससे मुझे बड़ा खौफ आ रहा है। अल्लाह ताला रहम करे।